तो मैं भी 6 फीट का हूँ और मेरा बॉडी वेट 70 kg है। सुनने में काफ़ी ज़्यादा लगता है ना, बट ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तुम देख सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा स्किनी हूँ। अगर यही बॉडी वेट में किसी 5 फीट 7 इंच वाले बंदे को दे दो तो वो काफ़ी ज़्यादा छवि दिखेगा, वो काफ़ी ज़्यादा मोटा दिखेगा। सो ऐसा इसीलिए है क्योंकि हाइट डिफरेंस मैटर्स। तो बात कुछ ऐसा है कि जो छोटे हाइट के बंदे होते हैं उनकी बोन की लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, जिसके वजह से उनके बोन में ज़्यादा वज़न नहीं होता है। तो जो भी वज़न उनके बॉडी में आता है वो सीधे फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। इसीलिए अगर एक 70 kg के बंदे को देख लो जिसका हाइट कम है, वो काफ़ी ज़्यादा मोटा दिखता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर 6 फीट वाले बंदे की बात करें जैसे कि मैं हूँ, तो मेरे अंदर बोन्स की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। एंड अगर तुम भी 6 फीट के हो तो तुम्हारे भी बोन्स की लेंथ काफ़ी ज़्यादा ही होगी, जिसके कारण बोन डेंसिटी है एंड बोन लेंथ के कारण तुम्हारा मैक्सिमम जो वेट है वो तुम्हारे बोन्स में चला जाता है, जिसके वजह से तुम 70 kg 75 kg के होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्किनी दिखोगे। सही में हाइट अगर ज़्यादा है बट अगर तुम स्किनी हो तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। मैं खुद चाहता हूँ कि मेरी बॉडी वेट इंक्रीज़ हो और मैं थोड़ा और बेटर दिखूँ, क्योंकि देखो मैं सही से बता रहा हूँ, तुम कितना भी बॉडी बना लो, तुम कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन एक 6 फीट का बंदा जिसका बॉडी साइज़ बड़ा है उसको कोई डिफीट नहीं कर सकता है। तुम कुछ भी कह दो, मतलब अगर मैं 6 फीट का हूँ और मेरे शोल्डर्स इतने ब्रॉड है, मेरे चेस्ट के ऊपर थोड़ा फैट है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम फैट बुरा है या ये है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बॉडी पे फैट भी आए, ठीक है, क्योंकि फैट या फिर मसल ये दोनों चीज़ें मेरे बॉडी को बहुत ज़्यादा ब्रॉड दिखाती है। एंड मैं पहले से ही 6 फीट का हूँ, तो तुम समझ सकते हो एक अनबीटेबल बॉडी बना सकता हूँ मैं। तो अब बात यहाँ पर ये करते हैं कि कैसे तुम अपने बॉडी वेट को इंक्रीज़ कर सकते हो, भले ही वो मसल्स हो या फिर फैट्स हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मसल्स से। तो देखो सिंपल सा बात है, तुम्हें अपर बॉडी को बहुत ज़्यादा ट्रेन करना पड़ेगा। अपर बॉडी मतलब कि शोल्डर्स, तुम्हारे बैक, तुम्हारे नेक एंड तुम्हारे चेस्ट, ठीक है, और फोर आर्म्स एंड आर्म्स तो हैं ही, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे तुम्हें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इंस्टेंट की अपने कोर पे तुम ध्यान दो या लेग्स पे ध्यान दो। तो सिंपल सा फंडा ये है कि अपने अपर बॉडी पे ज़्यादा फोकस करो, अपर बॉडी एक्सरसाइजेस ज़्यादा करो एंड लोअर को अभी के लिए फ़िलहाल तुम छोड़ सकते हो। अगर अपर बॉडी मेंटेन हो जाए तो तुम लोअर को बाद में मेंटेन कर सकते हो, बट सबसे पहले अगर तुम्हें अपना लुक्स को बेटर करना है तो तुम्हें अपर बॉडी पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। सेकेंड ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि बॉडी पे फैट होना ज़रूरी है। देखो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम जाके आलतू फालतू चीज़ें खा के अनवांटेड फैट्स अपने बॉडी में ले लो, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि तुम अपने बॉडी में हेल्दी फैट्स की मात्रा को इंक्रीज़ करो। अब हेल्दी फैट्स क्या है? तो जो हमें घर के खाने से जो फैट्स मिलते हैं, जो कैलोरीज मिलती है, एंड तुम्हें पता है जब हम लोग ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में फैट के रूप में स्टोर हो जाती है। तो सिंपल सा फंडा ये है कि तुम्हें ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज लेना पड़ेगा, वो भी घर के डाइट से, और ट्राई करना कि इसमें प्रोटीन भी हो एंड कैलोरीज तो होनी ही चाहिए। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई ये कैलोरीज लेना है तो बाहर के खाने में तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज हो ही मतलब मिल ही जाती है, लाइक तुम चाउमीन खा लो, ये सब फालतू की चीज़ें खा लो, चिप्स खा लो, उनमें बहुत ज़्यादा ही कैलोरीज होती है। बट द थिंग इज़ वो कैलोरीज तुम्हारे लिए हेल्दी बिल्कुल ही नहीं है। वो कैलोरीज तुम्हारे को बहुत ज़्यादा दिक्कतें देंगी इन फ्यूचर, ठीक है। हम लोग यहाँ हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं, लुक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम लोग हेल्थ को भी यहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है, सिर्फ लुक्स पे ही नहीं जाना है। तो सिंपल सा बात है, घर के डाइट से ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज लो, ठीक है, एंड एक अच्छा फैट परसेंटेज बॉडी में मेंटेन करो। देखो अब ज़्यादा फैट रहता है बॉडी में तो तुम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ब्रॉड लोगोगे या तुम्हारी लुक भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूँ, एक 6 फीट का बंदा जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ब्रॉड एंड बहुत ज़्यादा बिग है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता भाई। तुम्हारे से बंदे गिरने में भी सोचेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कैसे तुम घर के खाने से ज़्यादा कैलोरीज अपने बॉडी में इंटेक कर सकते हो एंड फैट की मात्रा बढ़ा सकते हो। बाकी मैंने एक्सरसाइज वाला बात तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, मसल मास को इंक्रीज़ करना है तो एक्सरसाइज करो, दबा के प्रोटीन खाओ। अब बात करते हैं फ़ैट के। तो अगर तुम्हारे बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैट को स्टोर करना है तो सिंपल सा बात कुछ ऐसा है, आई मीन यहाँ पे हेल्दी फ़ैट की बात कर रहा हूँ मैं। तो सिंपल सा बात कुछ ऐसा है कि तुम्हें दिन में सिर्फ 3 बार खाने से नहीं चलेगा, ठीक है। हमें लगता है कि हम लोग दिन में 3 बार खाएंगे और दबा के खाएंगे एंड उससे हमारे बॉडी में ज़्यादा कैलोरीज एंड फैट आएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। बात कुछ ऐसा है कि तुम्हें 3 से ज़्यादा बार खाना पड़ेगा। तो देखो हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो एक साइकिल में वो कन्वर्ट रहता है, ठीक है। लाइक अगर तुम एक बार खाना खाओगे तो 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे में वो पच जाता है, ठीक है। बट हम लोग में से मैक्सिमम लोगों का ये रूटीन रहता है कि सुबह में एक बार खाना खाया, दोपहर को खाया और सीधे रात को खाया, और शाम को आलतू फालतू ऐसी कुछ भी खाया और नहीं भी खाया, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सिंपल सा बात है कि तुम्हें अपने फूड इंटेक को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम सुबह में खाते हो
तो बेटर है दोपहर में खाओ, ठीक है। फिर दोपहर में दोपहर के खाने के बाद आई मीन लंच के बाद 2-3 घंटे बाद फिर से खाओ, ठीक है। फिर शाम को खाओ, फिर शाम के बाद एक बार खाओ, ठीक है। और रात को सोने से पहले एक बार खाओ, ठीक है। तो तुम जितना ज़्यादा फूड को इंटेक्ट करोगे, ठीक है, मतलब अब देखो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो एक बार तुम खाना खा लोगे, दबा के खाओगे तो कितना ही अपने बॉडी में डाल पाओगे, ठीक है। बहुत लिमिटेड ही रहेगा, लेकिन तुम्हारा पेट ही बढ़ जाएगा तो तुम ज़्यादा कैलोरीज अपने अंदर नहीं डाल पाओगे, ज़्यादा फैट अपने अंदर नहीं स्टोर कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा दिन में खाओ, ठीक है। लाइक तुमने एक बार खाया, अब वो खाना तुम्हारे बॉडी में गया, वो पच गया, ठीक है। अब तुम्हारा पेट खाली हो चुका है, तो अब तुम दोबारा से इंटेक कर रहे हो, फिर पच रहा है, फिर दोबारा इंटेक कर रहे हो, फिर पच रहा है, ठीक है। तो इससे तुम्हारे बॉडी में बहुत ज़्यादा कैलोरीज आएंगी, ठीक है, एंड फैट आएंगे, ठीक है। बट अगर तुम सिर्फ दिन में 3 बार खाना खा रहे हो वो भी दबा के, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बस यही बात था, ठीक है। और चलो एक फाइनल बात करता हूँ मैं, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बॉडी फैट बॉडी में होना ज़रूरी है, ठीक है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो तुम्हें ब्रॉड दिखाता है एंड ऑल, ठीक है। बट एक वार्निंग मैं ये देना चाहूँगा कि अब इस चीज़ को इतना भी मत कर लेना कि तुम बिल्कुल ही चल नहीं पा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा तुम्हें इश्यूज़ हो रही है, ठीक है। और तुम्हें फ़ैट बढ़ाना है तो बढ़ाओ, लेकिन एक हेल्दी मात्रा में, ठीक है। बिल्कुल ही पागल नहीं बन जाना है, सिर्फ खाते ही नहीं रहना है। और सिंपल सा बात है कि बाहर का खाना तो ज़रूर से ज़रूर अवॉइड करना, ठीक है। अगर हफ्ते में 1-2 बार खा भी ले रहे हो तो कोई इशू नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं मत समझना कि अपना मेन कैलोरीज के सोर्स को बाहर से ही तुम इंटेक कर रहे हो। कोशिश करो ज़्यादा घर का खाना खाने का, ठीक है, हेल्दी डाइट, प्रोटीन, एंड साथ में अगर तुम फैट को इंक्रीज़ कर रहे हो तो कोशिश करो कि तुम वर्कआउट भी करो, ठीक है, जिससे तुम्हारा मसल मास भी इंक्रीज़ हो, ठीक है। फैट प्लस मसल मास, ये दोनों चीज़ें तुम्हें एक हेल्दी एंड ब्रॉड बॉडी देंगी, ठीक है, इवन इफ़ यू आर 6 फीट। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम 6 फीट के हो तो तुम्हारी बॉडी को ब्रॉड रखना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। होप दिस वीडियो मेक सेंस टू यू, ओके। तो मेरे दिमाग में जो भी था मैं वो तुम्हें कह चुका हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।